सोचिए, कस्में दिलवाई गई थी, शपथ दिलवाई गई थी कि पार्टी मत छोड़िएगा, पार्टी मत छोड़िएगा, कुछ भी हो जाए। गोवा में कांग्रेस ने अपने विधायकों को शपथ दिलाई। मंदिर लेकर गए, गुरुद्वारे लेकर गए, चर्च लेकर गए, दरगाह लेकर गए। अच्छा, ये तस्वीर देखिए बहुत ध्यान से। ये जनवरी की तस्वीर है, जब चुनाव जीतकर पार्टी आई थी तो कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़कर ना जाएं, इसको लेकर कांग्रेस के विधायकों को बाकायदा गिरजाघर ले जाया गया, मस्जिद दरगाह ले जाया गया, मंदिर ले जाया गया। मंदिर वाली तस्वीर भी देखिए, मंदिर, दरगाह, चर्च, मस्जिद, हर जगह ले जाया गया, ये देखिए आप। और वहां पर एक लॉयल्टी की कसम दिलाई गई कि पार्टी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। दरअसल 2017 में जब चुनाव हुए थे तो 17 में से 15 छोड़कर चले गए थे। जो 2022 में चुनाव हुए तो फिर शपथ दिलाई गई, कसम दिलाई गई कि पार्टी मत छोड़िएगा। ये शपथ दिलाई गई थी, चुनाव जीतकर पार्टी ना छोड़ने की शपथ दिलाई गई थी। मंदिर लेकर जाया गया था। ये तस्वीर एक बार फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए। फिर आज जो हुआ है वो तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आज यहां शपथ हुआ, यहां ग्रहण लग गया। यहां शपथ ली गई और यहां सितंबर में ग्रहण लग गया। लेकिन ये वाली तस्वीर अगर हम फुल स्क्रीन पर दिखा दें, क्योंकि ये तस्वीर बहुत जरूरी है दिखाने की। लॉयल्टी की शपथ दिलवाई गई थी, चुनाव जीतकर पार्टी ना छोड़ने की शपथ। देखिए आप इन तस्वीर, 11 में से 8 ने पार्टी छोड़ दी। ना शपथ काम आई, ना कसम काम आई। राहुल ने कसम दिलवाई, लेकिन फिर भी हो गई पार्टी से विदाई। अब हुआ ये कि जनवरी में शपथ दिलाई और अब देखिए सितंबर आते आते ये चेहरे कॉमन है, क्योंकि इसमें से 8 जो हैं, मतलब लगभग 80% पार्टी, गोवा की सारी पार्टी जो है वो बीजेपी में शामिल हो गई है। यहां कसम दिलाई जनवरी में और सितंबर आते आते पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने भी पार्टी छोड़ दी। सिर्फ 7 महीने बाद गोवा में कांग्रेस का घर टूट गया। गोवा में कांग्रेस के 11 विधायकों में से 8 विधायकों ने कांग्रेस से हाथ छुड़ाकर बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि गोवा में कांग्रेस छोड़ने वाले विधायकों ने ऐसे वक्त पर यह फैसला लिया जब राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। यहां भारत जोड़ो, यहां कांग्रेस छोड़ो। ये भी 2 तस्वीरें देख लीजिए, पूरी खबर आपको समझ में आ जाएगी। यहां भारत जोड़ो चल रहा है, यहां कांग्रेस छोड़ो चल रहा है। यहां पर मुख्यमंत्री जो है कह रहे हैं कि गोवा कांग्रेस छोड़, वैसे तो आजाद साहब से ही हो गई थी। जब यात्रा की शुरुआत हुई तो आजाद साहब ने पार्टी छोड़ी थी, इसलिए सवाल उठ रहे कि 150 दिन बाद कितने होंगे। और भारत छोड़ो की शुरुआत से पहले गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दी, कश्मीर के कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अब गोवा में कांग्रेस के पास मतलब 11 में से 8 चले गए हैं, विलय हो गया है। कहानी वहां पर गोवा में अब खत्म हो गई है। कांग्रेस छोड़ने वालों में गोवा के, अच्छा ये चेहरे फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए, चेहरे नाम पढ़ लीजिए। ये देखिए, सबके नाम हमने लिखे हैं। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, माइकल लोबो, दलीला लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नायक, संकल्प आमोनकर, एलेक्सो और इसके अलावा रोडोल्फ फर्नांडिस। इन सब ने कसम खाई थी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने सबको कसम दिलाई थी कि पार्टी नहीं छोड़नी है। इन सबको गिरजाघर ले जाया गया, इन सबको जो है मस्जिद ले जाया गया, इन सबको मंदिर ले जाया गया, हर जगह ले जाया गया। कसम दिलाई, शपथ दिलाई, लेकिन कुछ काम नहीं आई। और ये सारे के सारे देखिए, बीच में प्रमोद सावंत बैठे मुख्यमंत्री, और ये सारे चेहरे जो है सबने, पूरी लगभग कांग्रेस पार्टी खाली हो गई है गोवा में। 11 में से 8 छोड़ गए, विलय हो गया। और कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। मतलब कांग्रेस में ऐसे नेताओं की फौज तैयार है जो कांग्रेस नेतृत्व से नाराज है और नाराजगी की वजह से पार्टी छोड़ सकते हैं। और उस नेताओं के मुताबिक पार्टी छोड़ने के पीछे जो है वो बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है। कांग्रेस कह रही है ऑपरेशन लोटस नहीं, ऑपरेशन कीचड़ है। जो बीजेपी चला रही है ऑपरेशन कीचड़ है, यानी कि बीजेपी के ऑपरेशन कीचड़ की वजह से कांग्रेस में भगदड़ मची, ये आरोप है कांग्रेस का। आम आदमी पार्टी भी इसमें कूद गई और कह रही कि बीजेपी ने उसके विधायकों को खरीदने की कोशिश की थी, दिल्ली और पंजाब में सफल नहीं हुआ, गोवा में सफल हो गया। कि कांग्रेस को वोट देने का क्या फायदा, कांग्रेस को वोट देंगे तो भविष्य के बीजेपी के एमएलए को ही वोट देने। डिबेट करते हैं। अलका लांबा जी है कांग्रेस पार्टी से, प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, संगीत रागी यहां पर स्टूडियो में मेरे साथ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, और सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत आप सबका। लेकिन सबसे पहले अलका जी, क्या हुआ, क्यों छोड़ दिया इन लोगों ने? अमन जी, पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने एक एक चेहरे को और एक एक नाम के साथ बेनकाब किया। इनके लिए कहना चाहूंगी, देते हैं जो भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, इंसान को क्या छोड़ेंगे। सही कहा आपने। श्री राहुल गांधी जी ने संविधान की किताब रखी थी और फिर जब शपथ दिला रहे थे ना, मिस्टर मिसेस लोबो भाजपा से आए थे, बोला ये भाजपा से आए हैं।
जो भाजपा संविधान की इज्जत और कद्र नहीं करती, उसे तार तार करती है। इसलिए बेहतर होगा हम संविधान के साथ शायद ये धर्म की इज्जत रखेंगे, सम्मान रखेंगे। धार्मिक ग्रंथों को रखा गया और दिगंबर कामत ने गीता पर हाथ रखा, मिस्टर मिसेस लोबो ने बाइबल पे हाथ रखा। कसम खाई कुछ भी हो जाएगा, हम लोगों के साथ, जनता के साथ धोखा नहीं करेंगे कि वो जनता ने। बात तो पूरी होने दो। अच्छा बोलिए। लेकिन मतलब बहुत हंसी कि पार्टी में जबरदस्ती रखने के लिए कसम दिलवानी पड़ रही है कि पार्टी नहीं छोड़नी है। मतलब ये कैसे है? हाँ बोलिए प्लीज अलका जी। अलका जी नहीं हंस लीजिए, टोक लीजिए, अब बात पूरी कर लूं। जी बिल्कुल अलका जी, जबरदस्ती कसम दिलवा के पार्टी में रोक सकते हैं? जबरदस्ती अलका जी धन्यवाद। जबरदस्ती कौन कर रहा है ये दिख रहा है। सत्ता और ताकत के दम पर ये बिक रहे हैं। पैसे का लालच वो नहीं तो सीबीआई ईडी का डर, जेल जाओगे, नहीं जाना भाजपा में आ जाओ, भाजपा में आ जाते हैं, पैसा दे दीजिए, या फिर संघर्ष नहीं करना। एक तरफ श्री राहुल गांधी जी, हाथ में तिरंगा है, राजनीतिक यात्रा होती तो कांग्रेस का झंडा होता, हाथ में तिरंगा लेकर 3500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं। हम चल रहे हैं या जल रहे हैं? कभी स्मृति ईरानी सिंड्रेला को सिलीसोर बाग की मालिक को आगे कर देते हैं कि राहुल गांधी जी कन्याकुमारी जाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा में निर्लज नहीं जाते। और हम जारी करते हैं तस्वीरें, वीडियो कि 7 सितंबर दोपहर 3 बजे श्री राहुल गांधी जी गए। उसके बाद कहते हैं राहुल गांधी जी के कपड़े टी शर्ट पे आ जाते हैं, उसकी कीमत बताते हैं। अरे गैस के सिलेंडर, महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा है इस भारत जोड़ो यात्रा का, टूट रही है लोगों की कमर महंगाई से, हम सिलेंडर के दाम पूछते हैं, ये टी शर्ट पे आ जाते हैं। बौखलाई हुई है पूरी तरह से भाजपा। अब लोकतंत्र को जहां ये जीत नहीं पाते वहां उसका चीर और हरण होता है। आपने अभी महाराष्ट्र देखा, विधायकों को खरीदा गया, कभी सूरत गुजरात, कभी गुवाहाटी असम में, और फिर उसके बाद गोवा लाकर खरीद के लोकतांत्रिक सरकार गिरा दी। यही मध्य प्रदेश में किया, जहां ये जीतेंगे नहीं वहां संविधान की हत्या करेंगे। अब मैं वापिस आ रही हूं, आपने टोक दिया था इसलिए बात बीच में रह गई। गोवा की जब ये शपथ हो रही थी धार्मिक ग्रंथों पर, लगा कि भाजपा इन्हें कभी नहीं लेगी। अगर इन्होंने धार्मिक ग्रंथों पर, गीता और कुरान पे शपथ रखकर अब लोगों की आस्था, धर्म को ठेस पहुंचाई, ये नहीं लेंगे। लेकिन इस भाजपा को ना संविधान से लेना देना है, ना धर्म से, ना धार्मिक ग्रंथों से। खरीद फरोख्त करके किसी तरह विपक्ष में कोई बच ना जाए। लेकिन इनका जो मंसूबा कामयाब नहीं हो रहा। 11 में से 8 गए, 3 अभी भी कांग्रेस में हैं, और हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता इस भारत को टूटने नहीं देंगे, ये मैं बता दूं। अलका जी उसी सवाल के फिर मैं प्रेम शुक्ला जी एक और सवाल मेरे रहा हूं। अलका जी, ये आपको नहीं हास्यास्पद या बड़ा ही फेलियर नहीं लगता कि कस्में दिलवाकर पार्टी में रोकना पड़ रहा है कि कसम खाओ पार्टी छोड़कर नहीं जाओगे? अलका जी अगर संविधान और धार्मिक, ये नॉर्मल है क्या? अब एक बार पूरी बात करने दीजिएगा। जी हास्यप्रद है तो शर्मसार है। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश शपथ बंद कर दीजिए ना। अगर संविधान पे हाथ रखकर शपथ लेनी है और धार्मिक ग्रंथों पर क्यों ले रहे हैं? वो अलग है। नहीं वो तो आप जब आप विधायक बनते हैं तो आप शपथ लेते हैं एमपी। पार्टी में रहने की शपथ, लॉयल्टी की शपथ ना कि आप अपने सदस्य, परिवार के सदस्यों को शपथ दिला रहे हैं कि अपना परिवार छोड़कर मत जाना, कसम खाओ मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। ये वो वाली शपथ है ना। आप अब कैसे तय करेंगे? शपथ तो हमने दिलाई थी ना। नहीं हमने दिलाई थी। ट्विटर हैंडल मैंने देखा है उनका, जनवरी का, उन्होंने लिखा है कि लॉयल्टी की शपथ है ये। अलका जी आपने नहीं चेक किया, मैं पूरी रिसर्च के साथ आया हूं। जनवरी में गोवा कांग्रेस ने, अरे यार आप टीवी चला रहे हैं, मैं तो वहां जमीन पर थी, शपथ पर थी, बिल्कुल ओथ ऑफ लॉयल्टी, वफादारी मतदाताओं के प्रति। मतदाता भाजपा के खिलाफ वोट दे रहा था और ये 11 लोग भाजपा को हराने के लिए वोट पाकर हासिल करके विधायक बने। आज उन्होंने, उनके वोट के साथ धोखा हुआ है। उनको है कि धोखा है, वहां पर ये जनता के साथ धोखा है और भाजपा ने ठान ली है। ठीक भाजपा, अलका जी आप वहां पर थी, लेकिन आप ये मेरे से बेहतर जानती होंगी, 2017 चुनावों में 17 विधायक जीते थे, 17 में से 15 छोड़कर चले गए थे। एक मिनट मुझे पूरा बोलने दीजिए अलका जी। इतिहास में जाएंगे तो मैं कसम क्यों दिलवाई थी, मैं वो याद दिला रहा हूं आपको। अलका जी सुन लीजिए एक मिनट, मेरे दर्शक भी समझे, मेरे दर्शक भी समझे हुआ क्या था। हर्षवर्धन त्रिपाठी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो समझ गए। अलका जी, अलका जी चलिए आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा। अगर आप नहीं आप बहस कर रहे, आप सवाल पूछिए, मैं जवाब, सवाल मैं बता रहा हूँ, सुनिए अब हुआ ये था। दूसरे प्रवक्ताओं मैं आ रहा हूँ, प्रेम शुक्ला जी के पास जा रहा हूँ, लेकिन अलका जी तथ्य बताना जरूरी है। हुआ ये था, जितने भी दर्शक देश नहीं झुकने देंगे देख रहे हैं, 2017 में, अब मुझे अलका जी एक बार बोलने दीजिए, 2017 विधानसभा चुनावों में 17 में से 15 पार्टी छोड़कर चले गए, 17 में से 15। फिर 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, फिर लगा कि ये भी ना छोड़ दे, इसलिए ओथ ऑफ लॉयल्टी दिलाई गई।
कि कसम खाओ पार्टी नहीं छोड़ोगे, उसके बावजूद पार्टी छोड़ी। पूरी खबर ये है, एंड ओथ ऑफ लॉयल्टी। अलका जी वहां पर थी, वो जानती है। बहरहाल प्रेम शुक्ला ऑपरेशन कीचड़ चला ना, मेरा जवाब तो लीजिए अमन जी, ऑपरेशन ये क्या कीचड़ तरीका हुआ? ना, ये क्या तरीका? नहीं, आ रहा हूं अलका जी आप आपने 5 मिनट बोला। सवाल करके आप मैंने आपसे सवाल पूछा ही नहीं, पर जा रहे हैं। मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा, मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा की बात की है, अब 2017 पे जवाब ले लीजिए। मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा, घूम कर आऊंगा, दोबारा लूंगा। प्रेम शुक्ला गोवा में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, 17 में से 15 छोड़ गए थे। मोदी शाह सरकार बना गए थे, सरकार बना गए थे, उसके बावजूद भी गोवा में इनके कहने पर इनको बहुमत नहीं मिला, लोगों ने इन्हें नकार दिया मोदी शाह की जोड़ी को 2017 में, और इन्होंने वहीं से खरीद फरोख्त का लोकतंत्र को तार-तार करने का जो खेल शुरू किया। ठीक है, अच्छी बात है। अब प्रेम शुक्ला बोलेंगे। प्रेम शुक्ला, ऑपरेशन कीचड़ चला रखा भाई आप लोगों ने, कीमत कौन दे रहा है? कीमत कौन दे रहा है? बोली लगाते हैं, बिक गए, लेकिन खरीद कौन रहा है? खरीद कौन रहा है? खरीद कौन रहा है? कहां से रहा? वो बिकाऊ है अलग बात है, लेकिन खरीद क्यों रहे हैं भाई आप लोग? ऑपरेशन कीचड़ चला रखा है आप लोगों ने। प्रेम शुक्ला, देखिए कीचड़ तो वह स्थान था जहां से मुक्त होकर 8 विधायक राष्ट्रीय विचार दर्शन की धारा को स्वीकार रहे हैं, और उसके लिए कांग्रेस ने जो जबरन असंवैधानिक शपथ दिलाई थी, वह शपथ भी उनका पथ नहीं रोक पाई, क्योंकि कांग्रेस का संकट है। धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे, ये आईना भी साफ नहीं करते, आईने तोड़ते चलते हैं। आपने इनको आईना दिखाया तो ये आईना तोड़ देंगे, और आईना तोड़कर ये दूसरों को घोंप न दें, बस इतनी ही इनसे बचने की आवश्यकता है। जिस तरह की बौखलाहट श्रीमान राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों और उनके प्रवक्ताओं को होती है, वह सर्वविदित है। आपकी स्थिति है, आप कह रहे हैं कि 8 लोग जो हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का अनुसरण क्यों करते हैं कांग्रेस के लोग? 17 में से 15 क्यों चले आते हैं? 11 में से 8 क्यों चले आते हैं? और वो फिर उनको जनता विजयी क्यों घोषित करती है? बताइए ना क्यों चले आते हैं? क्योंकि जनता तो आप बताएंगे ना। आदरणीय नरेंद्र मोदी अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी से सबूत मांगा जा रहा था, आप लोग सबूत मांग रहे थे, भाई सबूत दो सबूत दो। ये तो आपने खुद ही सबूत दे दिया। देखिए 8 के 8 आ गए। वो आप सबूत मांग रहे थे, आपने रिजल्ट दे दिया। क्या सबूत? ये रिजल्ट दे दिया ना, 11 में से 8 अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो, नहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित होने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए लोकतंत्र में, यह प्रतिबंधित कर दिया जाए कि आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वयं स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के कीचड़ में कंठ स्नान कर रहे हैं, क्योंकि श्रीमान राहुल गांधी भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं, क्योंकि श्रीमान राहुल गांधी समग्र हिंदुत्व को गरियाने पर आमादा हैं, क्योंकि श्रीमान राहुल गांधी को उनके साथी सीपीएम के लोग भी ये पूछ रहे हैं केरल में क्यों घूम रहे हो राहुल बाबू, नफरत में तोड़ रहे हैं। इसीलिए श्री राहुल गांधी जी तिरंगा हाथ में लेकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक कर रहे हैं। इतनी बौखलाहट, इतना रक्तचाप का बढ़ना, उस धर्म के प्रति इतना नफरत और जहर भर दिया है कि हमारे जैसा हिंदू भी इस देश में मात्र इन संघियों की वजह से नफरत जो है सतत आप जो है जिस तरह से अपनी नफरत को उगलते रहते हैं, इतना नफरत आपके भारत तोड़ो को हम कामयाब समाज के हित में बौखलाहट साफ दिख रही है। चलिए अब मैं कुलदीप जी के पास जा रहा हूं। आम आदमी पार्टी से श्री राहुल गांधी जी, चचा ने तोड़ा था भारत, सब जानते हैं। अब उधर इतने बच्चा तोड़ने पर आमादा, ये भी लोग जानते हैं। अलका जी आप बीच में क्यों बोले? प्रेम शुक्ला आपके बीच में नहीं बोले थे, एक एक करके बोलेंगे, ऑडियो क्लियर रहेगा। राहुल गांधी से लोगों को यही अपेक्षा है। चलिए ठीक, अब कुलदीप जी के पास जा रहा हूँ। कुलदीप जी आपको भी मौका मिल गया। आप लोगों ने कहा है कि भाई कांग्रेस को वोट क्या देना, कांग्रेस को वोट दोगे मतलब भविष्य के बीजेपी एमएलए को वोट दे रहे हो। और आपने कहा पंजाब और दिल्ली में सफल नहीं हुआ, गोवा में सफल हो गया। कुलदीप जी देखिए अमन भाई, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में ऑपरेशन लोटस चला रही है, और पूरे देश भर में ऑपरेशन लोटस चला के जनता की चुनी हुई सरकारों को तोड़ा जा रहा है, एमएलए को खरीदा जा रहा है, उन पे ईडी सीबीआई का प्रयोग किया जा रहा है, और उनको कैसे भी भाजपा में शामिल कराया जा रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल यह है कि कांग्रेस आखिर अपने एमएलए को रोक क्यों नहीं पा रही है? कांग्रेस के एमएलए आखिर जाके भाजपा में क्यों शामिल हो जाते हैं? दिल्ली का तो एक एमएलए नहीं तोड़ पाई भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी तो रैंक तोड़ पाई, अब पंजाब में भी कोशिश करी, वहां भी एक भी नहीं तोड़ पाएंगे, दिल्ली में कोशिश करी, वहां भी नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन कांग्रेस अपने एमएलए को नहीं बचा पा रही है।
पहली बात है। दूसरी बात ये कि आज पूरे इंडिया के अंदर अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी जी के सामने एकमात्र विकल्प है इस देश के सामने। आज अगर विपक्ष की भूमिका इस देश में कोई निभा रहा है तो वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी निभा रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। आज देश के लोगों को पता है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की अपने दम पर अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो निश्चित रूप से वो जाके भाजपा की गोद में बैठ जाएगा और भाजपा को समर्थन देने का काम करेगा। राजस्थान छत्तीसगढ़ इसी भारत के आम आदमी पार्टी एक विकल्प है पूरे इंडिया के अंदर। अगर आपको ऑपोजिशन है तो वो आज अलका जी बीच में मत बोला करिए, आप बीच में क्यों बोलते हैं? आपका झूठ सुनती ना अलका जी, आपके बीच में कोई नहीं बोला है। मैं एक मिनट ऑडियो बंद कर दीजिए, सबका मैं रिक्वेस्ट कर देता हूं। एक मिनट रुकिए अलका जी, आपके बीच में कोई नहीं बोला ना। कांग्रेस क्या मिले? कुलदीप जी नहीं बोले, आप कुलदीप जी के बीच में ना बोले, किसी के बीच में ना बोले, एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, ऑडियो क्लियर रहता है। अलका जी कर रहे हैं आप। हाँ एक मिनट आप कुलदीप जी आप कंप्लीट करिए। पूरे देश भर में सबसे मजबूत विकल्प कोई है अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होगा, इस बात में कोई संशय नहीं है। और गुजरात के अंदर जिस प्रकार का समर्थन आज आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, गुजरात के लोग आज आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली से मॉडल चल के पंजाब पहुंचा था, आज वो गुजरात तक जा रहा है। गुजरात के गांवों तक गुजरात के लोगों को आपने 1.5 मिनट बोला, मैंने आपको मिनटों का एक सवाल पूछ लेता हूं मैं आपसे। कुलदीप जी आपने बोला कि यही कोशिश बीजेपी ने आप लोगों के साथ भी करी थी, 20 करोड़ का शायद रेट 20-25 करोड़ के आसपास पंजाब में, वो सबूत अब तक नहीं दिया आप लोगों ने। वो जो आप कह रहे थे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग है कुछ है, वो सबूत नहीं मिले। मैं सबूत बता देता हूं ना, सबूत आपको नहीं मिले। आज गोवा के अंदर सरकार टूट के बीजेपी में चले गए, आपको सबूत ही नहीं मिले वहां से। महाराष्ट्र की रातों रात सरकार तोड़ के बीजेपी ने सरकार बना ली, आपको सबूत नहीं मिले वहां पे। इतने राज्यों में सरकारें तोड़ के बीजेपी बना चुकी है, उसके लिए सबूत चाहिए। जी भाई यही सवाल मैंने आपसे पूछा था। देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है। यही सवाल मैंने आपसे पूछा था शुक्ला जी, डेमोक्रेसी को तोड़ने का काम आप उनसे सबूत मांग रहे थे, आपने तो रिजल्ट दे दिया। नहीं बहुत, अब मुझे अवसर देंगे बोलने का, प्लीज बोलिए प्रेम शुक्ला जी, प्लीज बोलिए ना सर। हाँ, फिर मैं संगीत रागी और हर्षवर्धन त्रिपाठी आ रहा हूं, बोलिए। नहीं, आम आदमी पार्टी के श्रीमान केजरीवाल और उनके कारिंदे हर चीज का भाव लगाते हैं। जिन्होंने पाठशाला को मधुशाला बनाई, उनको लगता है कि राजनीति में आदमी खरीदा बेचा जाता है, वो घोड़ा है। अरे भाई, विचार दर्शन को स्वीकार करके अगर लोग आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को स्वीकार करके अगर लोग भारतीय जनता पार्टी में संविधान सम्मत ढंग से आते हैं, तो आप जैसे जो समझते हैं कि नेता बेचने खरीदने की चीज है, जो मनीष सिसोदिया जो हैं, एक 500 पाठशाला कहाँ बनाया, एक भी नहीं, मधुशाला खोलकर बैठ गए और उसमें करप्शन के कीचड़ में जिस तरह से आप आकर डूबे हुए हैं, उसका आपके पास कोई उत्तर नहीं है। आपसे प्रमाण पूछा जा रहा है कि अरे फिर बीच में आप बोल रहे हैं, अभी तो आप अलका जी को लेक्चर दे रहे थे, बीच में नहीं बोलना चाहिए। प्रमाण आप दे दो ना, आपने महाराष्ट्र की सरकार कैसे तोड़ी, प्रमाण दीजिए प्रेम शुक्ला जी। आप जिस तरह से जो है आप कसम खा के देखिए, कसम तो केजरीवाल भी खा के आए थे। ये देखो, केजरीवाल का एक कसम केजरीवाल भी खाकर आए थे कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, अपने बच्चे की कसम खाता हूँ। ठीक, ऐसे कसम खाने वाले केजरीवाल और जिनका 0.44% टोटल वोट गुजरात खिसक रहा है, चुनाव में 0.44%, शून्य इनके सांसद। अमित शाह और ये जो है, जैसे झिंगुर ने गज केसरी के सामने कहा, मेरे सामने कौन। हर्षवर्धन त्रिपाठी और संगीत रागी, एक कमेंट आप दोनों का। सबसे पहले संगीत रागी आपका, फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी थी। संगीत रागी, ये ऑपरेशन कीचड़ का रिजल्ट है। अभी आम आदमी पार्टी से सबूत मांगा जा रहा था, वो कह रहे हैं कि देखो दे तो दिया, आप लोग सबूत मांगते हैं, बीजेपी ने इतना बड़ा सबूत दे दिया, 11 में से 8 आ गए बीजेपी में। देखिए इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए? देखिए अमन जी, आम आदमी पार्टी कहती थी कि हम कुछ ही दिन में वीडियो क्लिप आपके सामने लाएंगे, ऐसा नहीं ला पाई है। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति का एक बहुत बड़ा एक पैटर्न है। वो आक्रामक तरीके से जो जानते हैं कि उनका निकलने वाला है, उनकी जो कमी निकलने वाली है, वो दूसरे पर आरोपित करके पहले मैदान में आ जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, देखिए कांग्रेस क्यों ऐसा टूट रही है। कांग्रेस के 3 कंपोनेंट हैं। एक तो गांधी परिवार है, दूसरा सेंट्रल लीडरशिप है, और तीसरा कार्यकर्ता और नेता है। कार्यकर्ता और नेताओं को लगता है कि गांधी परिवार हमको आगे नहीं ले जा सकता है, गांधी परिवार में दमकम नहीं है। प्लीज देखिए, हमको अपनी बात बोलने दीजिए, प्लीज प्लीज। आप इतने मैडम, आप अभी एक्स आप थी, आप खुद आपसे कांग्रेस में आई हैं,
तो आपको भी क्या लालच दिया गया, डराया गया, धमकाया गया? फिर आप तो खुद अभी पार्टी बदल कर आई हैं। कांग्रेस के बाद रामलीला मैदान में गई थी, इन लोगों ने मेरी दिल्ली को ठगा, भाजपा के साथ मिलकर सत्ता को, विधायकी को ठोकर मारकर आई हूँ, संघर्ष कर रही हूँ। तो इन लोगों ने इन लोगों ने भी ठोकर मार दी ना, इन 8 ने भी ठोकर मार दी। नहीं अलका जी, आपने भी तो पार्टी छोड़ी ना, आप तो खुद आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में आई हैं, तो आप पर भी आरोप लग सकता है आप भी लालच में आई हैं। कांग्रेस पार्टी ने कोई लालच दिया था क्या? मैं रामलीला मैदान में गई थी और मैं सत्ता को, विधायकी को ठोकर मारकर कांग्रेस में आई हूँ। ये कांग्रेस को छोड़कर, संघर्ष का रास्ता छोड़कर बिके हैं, भाजपा ने बोली लगाई है। कांग्रेस में आए तो संघर्ष का रास्ता है, बीजेपी में आए तो मिर्ची लग रही है। अमन जी, आप मेरे को इसलिए लग रही है मैडम, आप हर एक के बीच में बोल रही हैं, क्योंकि मेरे को इसलिए लग रहा है आप हर एक के बीच में बोल रही हैं। अलका लांबा, भाई आपका झूठ किस पर आरोप लगा, आपने बोला तो बीच में किसी ने नहीं बोला ना। विश्वास गांधी परिवार ऐसे नहीं होता है और रहेगा। चलिए संगीत रागी, गांधी परिवार से संघ का परिवार बौखला कर डर रहा है। मैम ये मनीष तिवारी, गुलाम नबी आजाद, इन नेताओं को समझाइए, रागी जी को मत समझाइए। चलिए मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी और संगीत रागी, संगीत रागी आप बोलिए, संगीत रागी, संगीत रागी, संगीत रागी, संगीत रागी, संगीत रागी, देखिए दुर्योधन के हट के कारण कुरुक्षेत्र हुआ। आ रहा हूं अलका जी, आ रहा हूं। दुर्योधन के हट के कारण कुरुक्षेत्र हुआ था जी, उठा रहा हूं। रावण की जिद में जो है वो पूरा लंका नाश हुई थी। तो उसके बाद गोस्वामी जी ने एक पंक्ति बोली थी, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे अलका जी, रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज। देखिए संगीत रागी, देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है, रहा न कोई कुल रोवन हारा। राहुल गांधी एक उनकी माता अपने पुत्र को भारत की राजनीति में अपने सुपुत्र को स्थापित करने के लिए कांग्रेस की बलि दे दी है। और जो आम कार्यकर्ता है कांग्रेस का, जो आम नेता है कांग्रेस का, उसको इस बात का एहसास है कि राहुल गांधी उनको सत्ता तक नहीं ले जा सकते हैं। राहुल गांधी जो है उनके राजनीतिक भविष्य संवार नहीं सकते, इसीलिए वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और कोई कारण नहीं है। उनको लगता है कि राहुल गांधी में नेतृत्व की क्षमता नहीं है, राहुल गांधी को राजनीति की समझ नहीं है, राहुल गांधी एक विकल्प हो नहीं सकते हैं, पार्टी का आपको लगता है परिवार की वजह से ये सब हो रहा है, परिवार की वजह से ये मूलतः राहुल गांधी और सोनिया गांधी की राजनीतिक क्षमता का परिणाम है। ये हर्षवर्धन त्रिपाठी, दिमाग ठिकाने आ पाए, नींद पूरी कीजिए, दिमाग ठिकाने, ये सब दिमाग ठिकाने रहे, दिमाग ठिकाने, ये सब क्यों बोलना भाई? मायने नहीं रखता है और इतनी बौखलाहट। भाई मैडम आप कांग्रेस में है ना, उनको थोड़ी ना राहुल गांधी को खुश करना है। मैडम आपको खुश करना है, आप करिए ना, उनको थोड़ी ना करना है राहुल गांधी को खुश कर रहे हैं। राहुल गांधी फिर आपको वंदना करनी आप करिए, रागी जी थोड़ी ना करेंगे भाई। हमें वंदना इस देश की भारत माँ की करनी है। ठीक है ना मैम, मैम अपनी टर्न पर करिएगा ना। हर्षवर्धन त्रिपाठी, बस हर्षवर्धन त्रिपाठी आप बोलिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपको क्या लगता है ये क्या वाकई ऑपरेशन कीचड़ का रिजल्ट है जो अलका जी आरोप लगा रही है? ऑपरेशन कीचड़ का रिजल्ट है? हर्षवर्धन त्रिपाठी, अलका जी आ रहा हूं आपके पास। अमन जी एक निवेदन है कि वैसे ही जब हम बाहर से जुड़ते हैं ना, हाँ जी अलका जी आ रहा हूं, साथ आती हैं तो समझ में कम आती हैं चीजें, दर्शक भी ठीक से नहीं सुन पाता है। हाँ, एक एक करके सबका ऑडियो क्लियर रहेगा जी इसीलिए। लेकिन जब आप कह रहे थे तो आपने कहा कि मैं मुस्कुरा रहा हूं, तो दरअसल जब आप कसम वगैरह की बात कर रहे थे तो मुझे वो 1967 की पिक्चर है ना उपकार, उसमें गाना है, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। तो दरअसल कांग्रेस के लोग आज जो शीर्ष नेतृत्व है, शायद भारत जोड़ो यात्रा के बीच में यही गाना उनके यहाँ बज रहा होगा अभी। और जब हम कहते हैं ना, किसी राजनीतिक दल को ये कहते हुए मैं सुनता हूं कि कोई खरीद बिक्री हो रही है, कोई किसी को बेच दे रहा है, कोई किसी को खरीद ले रहा है, तो मुझे लगता है कि देश की जनता को 2, 3, 4 चीजें याद रहनी चाहिए हमेशा। देश का कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसने दूसरे दल के लोगों को अपने दल में नहीं लिया हो। अगर ताजा घटनाक्रम, तो जो 2 राज्य कांग्रेस बहुत एकदम गर्व के साथ बताती है कि 2 राज्यों में तो अभी हमारी सरकार है, उस राजस्थान में बसपा मुक्त कर दिया, 6 विधायक ले लिए। जो जहां महागठबंधन चल रहा है, तेजस्वी यादव नीतीश जी के साथ चले गए, वहां AIMIM के विधायक निपटा दिए, और नीतीश जी ने भी जो लोक जनशक्ति पार्टी के बचे खुचे विधायक थे उनको भी निपटा दिए।
तो ये एक तरह से राजनीतिक शर्म थोड़ी रखनी चाहिए नेताओं को, जब वो कहते हैं कि कहीं बिक गए और हम तो राजनीतिक सच्चरित्र लोग हैं। अभी बड़ा संकट है कांग्रेस के सामने, उसको जरूरत इस बात की है कि वो ये समझे कि आखिर जो ऑपरेशन लोटस से उनकी नजर में ऑपरेशन कीचड़ है, उसके दलदल में उसके विधायक क्यों फंसते जा रहे हैं। दरअसल इसलिए फंसते जा रहे हैं कि उनको कांग्रेस पार्टी में कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। मूल बात ये विधायक ने भी कहा है, ये जो विधायक हैं जो छोड़कर गए उन्होंने कहा है कि हमारे नेताओं ने हमको कहा है कि भारत जोड़ो का कोई नतीजा नहीं निकलने जा रहा है, इसलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं। ये विधायक कह रहे हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी और अलका लांबा जी आपके पास आऊंगा, एक एक करके बोलेंगे, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आऊंगा, ब्रेक के बाद छोटा सा ब्रेक। भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां इलाके के पार्षद पहुंचे, जिन्होंने सड़क बनवाने का भरोसा दिया। तब जाकर हंगामा शांत हुआ। उधर इंडोनेशिया में तेल के बढ़े दाम ने पूरे देश में आग लगा दी। वहां के लोग तेल की कीमत पर बुरी तरह भड़क गए और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और इतना बवाल किया कि उसे संभालते संभालते पुलिस और प्रशासन की सांसें फूल गईं। वहां से आए एक वीडियो में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई, लेकिन वो उसे लांघकर पुलिस पर टूट पड़े। हालात ऐसे हो गए कि कहीं उन्होंने आगजनी की तो कहीं पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते कई दिनों से इंडोनेशिया में तेल के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी, जिस पर वहां की सरकार ने अब मोहर लगा दी और वहां तेल के दाम 30% तक बढ़ गए, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 67 सेंट प्रति लीटर यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 54 रुपए और डीजल की कीमत 46 सेंट यानी 37 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गई, जिस पर वहां की जनता का गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी तो रैली निकालते हुए सरकारी दफ्तरों को घेरने पहुंच गए, जिनसे सड़कें जैम हो गईं। वहीं एक जगह पर तो लोगों ने एक दफ्तर का लोहे का गेट ही उखाड़ लिया। बताया गया कि वहां तेल के बढ़े दामों का असर सबसे ज्यादा छात्रों और मजदूर वर्ग पर पड़ेगा, इसलिए इसके खिलाफ जनता पूरे जोर शोर से विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आई। इस बीच खबर है कि अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस की एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन का अंतरिक्ष मिशन फेल हो गया। दावा किया गया कि जिस रॉकेट को अंतरिक्ष में जाना था वो उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही जमीन पर आ गिरा, जिसके पीछे की वजह उसमें आई तकनीकी खराबी को बताया गया। असल में ब्लू ओरिजिन के इस रॉकेट को अंतरिक्ष की सतह तक जाना था, जिसने तय वक्त पर आग उगलते हुए उड़ान भरी और हवा में कुछ मीटर उड़ने तक उसमें कोई दिक्कत नजर भी नहीं आई। लेकिन चंद सेकंड के बाद उसने आगे बढ़ना बंद कर दिया और वो जोरदार रफ्तार से जमीन की तरफ आने लगा, जिसके बाद उसमें लगे छोटे पैराशूट खुल गए। बताया गया कि यह मिशन न्यू शेफर्ड प्रोग्राम का एक हिस्सा था, जिसके तहत जेफ बेजोस की कंपनी लोगों को अंतरिक्ष की यात्रा कराने वाली है। लेकिन उसका पहला ही मिशन बुरी तरह फेल हो गया, जिसमें रॉकेट इतनी ऊंचाई से गिरा कि पहले छोटे पैराशूट और फिर बड़ा पैराशूट खुलने के बावजूद उसे संभाला नहीं जा सका और वो तेज रफ्तार से आकर सीधा जमीन पर गिरा। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि हादसे के वक्त उसमें कोई मौजूद नहीं था। उधर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बाद में मारपीट की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लात और घूंसों की बरसात करते दिखे। मारपीट से पहले कुछ लोग वहां बन रहे एक मकान की दीवार तोड़ते नजर आए। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोग दीवार तोड़ रहे लोगों का मोबाइल फोन से वीडियो बनाते रहे। तभी पास में खड़े एक आदमी ने उन पर हमला कर दिया। जैसे ही उस आदमी ने वीडियो बना रहे लोगों से मारपीट शुरू की, वहां मौजूद उसके दूसरे साथी भी उन पर टूट पड़े। कोई उन्हें लातों से मारता दिखा तो कोई उन्हें जमीन पर गिराकर घूंसे मारता नजर आया, जबकि एक आदमी डंडा लेकर उन पर ताबड़तोड़ प्रहार करता रहा। हालांकि किसी तरह वो दोनों वहां से भाग निकले, जिससे उनकी जान बच गई। इस घटना के बाद एक पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल के कई शहरों से हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता की तरफ कूच किया। इस दौरान कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई और बीजेपी के नबान्ना अभियान में जमकर हंगामा हुआ, जिसकी सबसे भयावह तस्वीरें हावड़ा से सामने आई, जहां प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बल ने पानी की जबरदस्त बौछार की। बीजेपी कार्यकर्ताओं को सीएम ममता बनर्जी के दफ्तर की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने पूरी जान लगा दी। पानी की इतनी तेज धार पड़ने के बावजूद प्रदर्शनकारी वहां से हटने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने भी सीएम दफ्तर का घेराव करने की ठान रखी थी। ऐसे में उन्हें वहां से हटाने की पुलिस की सभी तरकीबें फेल होती दिखी। वहीं पर अब भी देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वाटर कैनन पुलिस का वो लगातार चल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता वहीं डटे रहे और इन हालात में भी उन्होंने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की।
लेकिन पुलिस भी इतनी आसानी से कहां पीछे हटने वाली थी। पानी की बौछार करने से भी जब प्रदर्शनकारी वहां से नहीं हटे तो उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस वालों ने दूसरे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। और इसी कड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जैसे ही पुलिस ने यह एक्शन लिया, वहां भगदड़ मच गई। बीजेपी कार्यकर्ता इधर उधर भागने लगे। ऐसे में कई लोगों के जूते चप्पल सड़क पर छूट गए। लेकिन थोड़ी ही देर में प्रदर्शनकारियों ने फिर पूरे जोश से सीएम दफ्तर की तरफ कूच करना शुरू कर दिया। हालांकि यह उनके लिए इतना आसान नहीं था। पुलिस की बैरिकेडिंग ने फिर उनका रास्ता रोक लिया। हंगामे के बीच एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिसमें पुलिस की सख्ती के बावजूद एक आदमी ने बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे ऐसा करने से रोक लिया और वहां से प्रदर्शनकारियों को भगाने का काम को जारी रखा। देखते ही देखते हावड़ा की सड़कों पर हो रहा बवाल पुलिस से प्रदर्शनकारियों की झड़प में बदल गया और वहां के हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। इस हंगामे के दौरान हावड़ा पुलिस ने एक प्रदर्शनकारी को खूब पीटा। उसकी लाठियों, लात और घूंसों से जमकर पिटाई की गई, लेकिन वो आदमी भी पुलिस के सामने सिर झुकाने को तैयार नहीं हुआ। इस बीच उसे बचाने के लिए एक महिला बीच में आ गई और उसे पुलिस वालों से दूर ले गई। इसी तरह कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई। इस दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए, लेकिन पुलिस भी पीछे नहीं हटी और प्रदर्शनकारियों को सड़कों से भगाने का काम जारी रखा। हालांकि यह बवाल नहीं थमा। सीएम दफ्तर का घेराव करने निकले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजधानी कोलकाता की सड़क पर खड़ी कुछ गाड़ियों में आग लगा दी, जिस वजह से यह हंगामा पहले से ज्यादा उग्र हो गया, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को आग लगाकर फूंक डाला। कोलकाता में बीजेपी के दो बड़े नेताओं शुभेंदु अधिकारी और लॉकेट चटर्जी के नेतृत्व में बीजेपी के नबान्न अभियान ने रफ्तार पकड़ी, जिस पर पुलिस ने बीच रास्ते में ही ब्रेक लगा दिया। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ सीएम दफ्तर का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया, जिस पर उनका गुस्सा भड़क गया। काँग्रेसची जी भारत जोडो यात्रा असली, गोंयांतल्यान काँग्रेस छोडो यात्रा सुरुवात जाता। भारत जोड़ो यात्रा से आज भाजपा बौखला गई है। जी हाँ, भारत जोड़ो, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उधर गोवा में कांग्रेस छोड़ो। 11 में से 8 कांग्रेस के विधायक छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से, अलका लांबा कांग्रेस पार्टी से, प्रेम शुक्ला हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट, संगीत रागी जी, और आम आदमी पार्टी से कुलदीप जी हैं। अलका लांबा जी, आपने दो बातें कही, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, अपनी टर्न पर बोलिएगा। आपने दो बातें कही। आपने कहा सत्ता और ताकत के दम पर ये बिक रहे हैं, ये नहीं होता तो ईडी और सीबीआई का डर दिखाते हैं, यानी कि या तो लालच है या डर है। डर है तो पहला मेरा सवाल, डरने वाले काम यानी कि किए होंगे कुछ, और अगर लालच है तो यानी कि आपके अपने लोगों को आप लालची कह रही हैं और बिकाऊ कह रही हैं। अलका लांबा जी, सवाल क्या है जी? तो लालच है या डर है अलका लांबा जी? ठीक है, बता देती हूं जी। लालच बिल्कुल, सत्ता पैसा मिल रहा है और बिक रहे हैं, भाजपा खरीद रही है, कीमत है, सत्ता है, खरीद रही है, लोकतंत्र बिक रहा है। विपक्ष को खत्म करके लोकतंत्र की हत्या हो रही है, दिख रहा है, लोग तय कर ले। दूसरी बात, जिनको सत्ता और पैसा नहीं, उनको पता है भ्रष्ट है, जेल भेजिए। हम कहते हैं अगर भ्रष्ट है जेल भेजिए, लेकिन नहीं, उनको कहेंगे आप भ्रष्ट है, ये सबूत है, अब आप जेल जाएंगे या आपको भाजपा में आना है। वो कहेंगे भाजपा में आना है तो भाजपा में ले लो और क्लीन चिट दे देंगे। तीसरा लोग है जो ना भ्रष्ट में उनके ऊपर है ना लालच है, लेकिन संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। श्री राहुल गांधी जी की तरह संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, सत्ता की मिलाई आराम से बैठ के खाना चाहते हैं। जनता देख रही है, लेकिन जनता को यह समझना होगा कि कांग्रेस नहीं, विपक्ष कमजोर नहीं, पूरा लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। और जहां जहां विपक्ष है उसे हर तरीके से सत्ता, ताकत, धन, बल के हिसाब से खत्म किया जा रहा है और देश तय कर ले। कांग्रेस की चिंता मेरे जैसा कार्यकर्ता कर लेगा, भाजपा को करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देश के जो मुद्दे, सत्ता छोपी है,
सत्ता सौंपी है, बेरोजगारी, महंगाई, दिव्यांग अच्छा, मिले अलका राहुल जी, गांधी फिर जी को। दिव्यांगों ने अलका कहा जी, हमारी जो लाठी है, ठीक है, सहारा है, उस ठीक पे है। 18% जीएसटी लगा ठीक दिया। है, मुद्दे अलका जी, ये है, ठीक है, लेकिन मुद्दा अलका जी। राहुल गांधी। तो फिर अलका बतलाहट जी, राहुल गांधी, अगर रात की नींद हराम कर दी ये राहुल गांधी 8 जी ने। कांग्रेस के विधायक बीजेपी में गए तो ये बिके और ये लालची थे और ये बिके, या डर होगा। तो जब राजस्थान में 6 बीएसपी के विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे तो उनको क्या डर दिखाया था? वो भी क्या बिके थे? उनको कितने में खरीदा गया था? बहुत अच्छा, अब सवाल पूरा होने दीजिएगा, जवाब मेरा, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ पर सत्ता खरीद रही है, राइट। वहां सत्ता को भाजपा ने अपना कीचड़ ऑपरेशन कीचड़ करके गिराने की कोशिश की। उसमें भाजपा के नेताओं के ऑडियो वीडियो सब जाहिर हुए। वहां बीएसपी ने बहन मायावती के खिलाफ जाकर कांग्रेस की सरकार को बचाया और कीचड़ ऑपरेशन फेल कर दिया। दोनों में फर्क है। यहाँ कोई सरकार नहीं गिर रही थी, यहाँ अच्छा, सरकार मतलब बनी बनाई थी, कंफर्टेबल सरकार थी, लेकिन बीएसपी विपक्ष की पूरी कांग्रेस है, स्टेट उसे यूनिट खत्म कांग्रेस करना में आ है। गई। आपकी पार्टी में तो दिक्कत नहीं है। कीचड़ लोटस को खत्म करने के लिए सरकार गिर रही थी, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र गिराई, चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार गिराई, उसी तरह राजस्थान में भी गिराने की कोशिश थी। औंधे मुंह आकर गिरा ये लोटस अपने कीचड़ में। आप समझ रहे हैं फर्क? जनता समझेगी, भाजपाइयों को और कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा। प्रेम शुक्ला जी उनकी पार्टी में आते हैं देश बचाने के लिए और आपकी पार्टी में आते हैं लोकतंत्र खत्म करने के लिए। ये डिफरेंस अलका जी कह रही है कि हमारी पार्टी में आते हैं हम देश राज्य गोवा बचा में रहे कोई थे, देश सरकार बचा को रहे थे। खतरा नहीं था। जी, जी, प्रेम शुक्ला जी। राजस्थान की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, मध्य प्रदेश की गिराई प्रेम जा रही शुक्ला, थी। प्रेम शुक्ला, जो वंशतंत्र और भ्रष्टतंत्र के कीचड़ में आकंठ लौटने में उस्तादी हासिल कर चुके हैं, ऐसे लोग कृपा करके इस बात को समझ लें कि 1952 से लेकर 2014 तक 90 ऐसी सरकारों को कांग्रेस के फांसीवादी बर्ताव ने लोकतंत्र की हत्या करने के इरादे से बर्खास्त की। जिन सरकारों को अपनी असेंबली में पूर्ण बहुमत हासिल था और आयाराम गयाराम ये शब्द जो राजनीति में आया ना, भारतीय जनता पार्टी की संस्थापना 1980 में हुई। उसके पहले जो है आयाराम गयाराम की संस्कृति कांग्रेस की कृपा से ही इस देश में आई थी। लेकिन और श्रीमती सोनिया गांधी स्वयं जो है कांग्रेस को तोड़कर तिवारी कांग्रेस बनवा रही थी और तिवारी कांग्रेस फिर भी सत्ता में वापस लौटी। जब सीताराम केसरी जी की धोती पछाड़ करके हटाया गया, भाजपा की सरकार को हटा के वही सोनिया गांधी वापस डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सत्ता में की अभद्रता सही जाए या भटकाने, भैया दर्शक तय करेंगे। अलका जी अभद्रता पर आमादा है क्योंकि इनके पास तर्क नहीं, अधूरा ज्ञान भटकाने वाला, इनके पास अधूरे ज्ञान को पूरा कर रही हूँ। सारा ज्ञान आप ही के पास है क्या? सारा ज्ञान आप ही के पास है क्या? आप बीच में क्यों बोल रही हैं? सारा ज्ञान आप ही के पास है क्या? आपको 10 बार समझा दिया, मत बोलिए बीच में। सारा ज्ञान आप ही के पास है क्या? आप लोगों को समझा, आप लोग कौन होते हैं मुझे समझाने वाले? तो फिर आप कौन होती हैं उनको समझाने वाले? आप अपनी टर्न पर बोलिए ना, आप अपनी टर्न पर बोलिए ना अलका जी। इतनी क्या बौखला, इतनी क्या घबराहट है अलका जी? राहुल गांधी कांग्रेस, प्रेम शुक्ला को सुनिए ना भाई, उन्होंने आपको सुना है ना, उन्होंने आपको सुना ना, उन्होंने एक शब्द बोला आपके बीच में। सत्ताधारी है, उन्हें देश के किसान को, मजदूर को सुनना है, बेरोजगार युवाओं को। मैम कोई आपके विधायक आपकी नहीं सुन रहे, प्रेम शुक्ला क्यों सुनेंगे? आपके नेता आपकी नहीं सुन रहे हैं। गुलाम नबी आजाद से बात कर लीजिए, कपिल सिब्बल से बात कर लीजिए, मनीष तिवारी से बात कर लीजिए, G23 से बात कर लीजिए, 8 विधायकों से बात कर लीजिए। आपके नेता आपकी नहीं सुन रहे, प्रेम शुक्ला क्यों सुनेंगे भाई? नितिन गडकरी जी से बात कर लीजिए। नितिन गडकरी जी कर लेंगे जी, तक रह गई है अब। चलिए मेरे को कुलदीप जी के पास जाना है। प्रेम शुक्ला आप कंप्लीट कर लीजिए, प्रेम शुक्ला आप कंप्लीट कर लीजिए। अक्सर बात करते हैं वो। प्रेम शुक्ला आप बोलिए। प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, सवाल ये है प्रेम शुक्ला, मैं सवाल ले रहा हूं आपसे। सवाल ये है, सारे आप ही पर क्यों आरोप लगाते हैं? आम आदमी पार्टी भी आप पर आरोप लगाती है, कांग्रेस पार्टी भी आप पर आरोप लगाती है, सारी पार्टियां आप पर ही क्यों आरोप लगाती है कि सत्ता के बल का दुरुपयोग और ताकत के दम पर डरा के या लालच देकर आप लोग जो है ले आते हैं? बोलिए अब आप, प्रेम शुक्ला। देखिए, सर्वाधिक जो लोकप्रिय होगा उसकी तरफ ही सबका आकर्षण होगा, उसके कारण राजनीतिक बल उसके पास अधिक होगा, तो उस राजनीतिक बल से द्वेष अधिक सबका होगा और उस द्वेष में सब इस तरह की बातें करेंगे। प्रमाण जब मांगा जा रहा है तो आम आदमी पार्टी जो अरुण जेटली जी से माफी मांग चुकी है नाक रगड़कर, जो शीला दीक्षित के मामले में झूठी साबित हो चुकी है, जो नितिन गडकरी जी से नाक रगड़कर मुंह में तृण रखकर केजरीवाल जी ने माफी मांगी थी,
और राहुल गांधी जो है सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी मिसकोट करके जो झूठ बोलता हो, इतना गिरे हुए गर्त में गिरे हुए झूठ बोलने वाली संस्कृति के प्रतिनिधि श्रीमान राहुल गांधी, और अपने बच्चे की कसम खाकर अन्ना हजारे को छल कर राजनीति में आए हुए श्रीमान केजरीवाल, कृपा करके प्रमाण दीजिए ना, प्रमाण दीजिए। नारायण राणे जब शिवसेना तोड़कर कांग्रेस में आ जाए तो वो पवित्र आत्मा और लोकतंत्र को वो प्रबल कर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो अरे कैसे आदमी है ये तो बिकाऊ है। आप इसी तरह की सब पर जो आरोप लगाते हैं, आपसे जब बसपा के बारे में सवाल पूछ लिया जाता है तो कोई उत्तर आपके पास नहीं होता। मैं कुलदीप जी के पास जा रहा हूं। कुलदीप जी, प्रमाण, हर कोई प्रमाण मांग रहा है। का कुनबा पूरी तरह से नेतृत्वहीन है तो लोग भाग खड़े हो रहे हैं। आपने कहा इनका ऑपरेशन लोटस दिल्ली में सफल नहीं हो पाया, पंजाब में सफल नहीं हो पाया, मतलब आपके विधायकों को नहीं तोड़ पाए ये लोग। मैंने बिल्कुल, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला, इसलिए मेरी भी बात इसलिए सुने। देखिए अमन जी, ये बहुत अमन भाई, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी पार्टी के 11 एमएलए में से 8 एमएलए तोड़ लेना, और उन एमएलए को तोड़ लेना जो एमएलए मंदिर में, चर्च में, गुरुद्वारे में जाके सर्टिफिकेट दे रहे थे, कसम खा रहे थे कि हम बिकेंगे नहीं, उन एमएलए को ऑपरेशन लोटस के तहत तोड़ लिया गया। और वो एमएलए जिनको जनता ने बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस को वोट दिया था, वो एमएलए जाकर बीजेपी में शिफ्ट हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि आज किस प्रकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में एमएलए खरीदने पर उतारू है, सरकार गिराने पर उतारू है, और वहीं कांग्रेस अपने एमएलए को बेचने पर उतारू है। उनके एमएलए जा जाके भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठने का काम कर रहे हैं, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, इस डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। और जो ऑपरेशन लोटस की आपने बात करी, वो ऑपरेशन लोटस दिल्ली के अंदर ऑपरेशन बोगस बना। ये दिल्ली के अंदर एक भी विधायक को नहीं खरीद पाए, और पंजाब में भी इन्होंने कोशिश की है, पंजाब में भी नहीं खरीद पाएंगे। ये बात प्रमाण की करते हैं, हम तो प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं और सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। पूरे देश ने महाराष्ट्र के अंदर देखा कि कैसे रातों रात भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पलट के अपनी सरकार बना ली। अब पूरे देश ने यहां देखा कि कैसे 11 में से 8 एमएलए तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ले गई। ईडी और सीबीआई के दम पे इसकी जांच ईडी सीबीआई कब करेगी? हम खुद गए थे सीबीआई के दफ्तर, हमने कहा था आप जांच करो इसकी, इन्होंने जांच नहीं की। दूसरी बात एक और बताता हूं आपको, नरेंद्र मोदी जी अभी ये बात कर रहे थे कि झूठ की बात कर रहे थे। झूठ कौन बोलता है? सबसे ज्यादा झूठ अगर देश में कोई बोलते हैं तो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं। उन्होंने लोगों से कहा था कि जब देश आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा, 2022 को जब आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे, हर व्यक्ति के घर छत पर सर पर छत होगी, हर व्यक्ति को पक्का मकान मिल चुका होगा। क्या देश के लोगों को मिल गया? उन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बन चुकी होंगी। क्या 100 स्मार्ट सिटी बन गई? कुलदीप जी आपने बोला बैठ के हमें जाना है, क्योंकि कांग्रेस के बताएंगे, क्योंकि कांग्रेस के प्रेम शुक्ला बोल लीजिए, प्रेम शुक्ला, फिर आगे जी, और दे दीजिए जवाब प्रेम शुक्ला, दे दीजिए जवाब प्रेम शुक्ला। मैं देखिए, मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि श्रीमान कुलदीप कुमार गोवा के 8 सम्मानीय विधायकों का विशेषाधिकार हनन कर रहे हैं। उनको बिका हुआ कहकर 8 सम्मानीय विधायकों विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ले आए, तो कुलदीप कुमार को माफी मांगने के अलावा कुछ इनके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। ये 8 विधायक जो गोवा के सम्मानीय हैं, उनके खिलाफ, उनके हाथ में क्या प्रमाण है? वो बिके हुए प्रमाण दे दीजिए, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। आप प्रमाण दीजिए, प्रमाणित कीजिए वो बिके हुए हैं। नहीं, प्रमाणित कीजिए ना, प्रमाण दे दीजिए। अमन भाई जरा उनसे प्रमाण ले लीजिए, जमा करा दीजिए। नहीं तो विशेषाधिकार हनन किया इन्होंने और ये माफी मांगेंगे। नाक रगड़कर माफी मांगना केजरीवाल ने कुसंस्कृति जो है आम आदमी पार्टी में ला दी है। अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ प्रेम शुक्ला जी, मैं पूछ लेता हूँ एक, मैं पूछ लेता हूँ प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट, मैं पूछ रहा हूँ। आपने कुलदीप जी एक मिनट, कुलदीप जी एक करके बोलेंगे, आराम से, गुस्सा नहीं। कुलदीप जी, लोगों से वादा किया था। कुलदीप जी, उनका सवाल ये है भाई, आपका सवाल उन्होंने जवाब दिया ना, अब उनके सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके सवाल का जवाब उन्होंने दिया, उनका सवाल ये है, आपने बोला ये बिके, आपने बोला ये बिके मतलब ये बिकाऊ। क्या आपके पास कोई प्रमाण, कोई सबूत है? कोई पैसे की डील, कोई इस तरह का है कि ये खरीदे गए, कुछ हुआ, कितने में डील हुई, कुछ है इस तरह का सबूत है आपके पास? बहुत अमन भाई, बहुत शानदार। खरीदे ये, तोड़े ये, सरकार ये गिराए, सरकार ये बनाए, सबूत इनको मैं दूं? नहीं, खरीदने का सब खरीद बिक्री हुई है, इस बात का हो सकता है अंतरात्मा की आवाज हो। आप जांच करा लो ना सीबीआई से,
जांच करा लो सीबीआई से, अगर मैं गलत कह रहा हूं। मैडम सर कुलदीप जी ऐसे में फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। कुलदीप जी फिर ऐसे में सवाल पूछता हूं। उत्तराखंड आपके मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल, गोवा के पूर्व संयोजक एलिस गोम्स, उत्तराखंड के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली, भटिंडा के आम आदमी पार्टी के विधायक रुपिंदर कौर, ये सारे भी क्या बिके? ये भी सारे बिकाऊ थे क्या? देखिए जो आपको छोड़कर गए। चुने हुए एमएलए में और 11 में से 8 एमएलए जाने में बहुत फर्क होता है। सर बिकेगा तो एक चले जाए, एक भी बिकेगा तब भी वही है, 8 बिकेगा तब भी वही है। सरकार पलट जाए उसमें फर्क नहीं होता है, उसमें फर्क नहीं होता है क्या अमन भाई? मैं बता देता हूं नहीं है क्या सर? एक बिके तब भी अपराध, एक बिकेगा तब भी अपराध है। 8 को खरीदा गया तब भी। सर एक मर्डर या 8 मर्डर में थोड़ी ना फर्क होता है कि उसने 8 किया उसका ज्यादा बड़ा अपराध है। मर्डर तो एक भी है ना, एक भी बिका है तो वो भी गलत है। आप कह रहे मेरा अगर एक बिक गया तो क्या बुराई है? मर्डर सब बराबर होता है, लेकिन आदमी की हिस्ट्री जरूर देखी जाती है। मर्डर सब बराबर होते हैं लेकिन हिस्ट्री जरूर देखी जाती है। मजिस्ट्रेट भी है, उसकी हिस्ट्री देख के तो भाजपा की तो हिस्ट्री है, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी को। कैसे रातों रात सरकार गिरा देते हैं लोग, कैसे रातों रात खरीद लेते हैं, सब कुछ खरीद लेते हैं। ऑपरेशन लोटस को अगर बोगस कहीं बनाया है तो दिल्ली ने बनाया। और मैं फिर कह रहा हूं, और 2024 के अंदर इस भाई देश हम के इस चीज अंदर को शायद अगर समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई खड़ा है तो अरविंद केजरीवाल। चलिए अब प्रेम शुक्ला जवाब दीजिएगा। बस ये कहते हुए कुलदीप भाई हम इस चीज को समझते हैं कि अगर हमारा घर का कोई सदस्य पड़ोसी के लालच में आ जाएगा तो हम घर के सदस्य को गाली देंगे ना कि यही जो है इसी ने धोखा दिया। पड़ोसी तो आपके घर की कमजोरी का फायदा उठाएगा ना। एक मिनट सुनिए ना मेरी बात, कुलदीप भाई मेरी बात सुनिए ना, एक मिनट मेरी बात सुनिए कुलदीप भाई। आपके घर की कमजोरी का फायदा तो आपका राजनीतिक दुश्मन उठाएगा। अगर आपके घर में आपके सदस्य को कसम दिलाकर आप रोक रहे हैं, आपके घर के सदस्यों की कमजोरी का फायदा विपक्ष क्यों नहीं उठाएगा? और अगर आपके घर के सदस्य, परिवार के सदस्य आपको छोड़कर जा रहे हैं लालच में पड़ोसी के, तो आप अपने घर वालों को गाली देंगे ना कि तुम ही भरोसे लायक नहीं थे भाई। पड़ोसी तो करेगा ही करेगा, ये बीजेपी तो करेगी ना ये। कुलदीप जी ये तो सवाल आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए, ये सवाल तो कांग्रेस से पूछना चाहिए। कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है पूरे देश में, पूरे देश भर को पता है कि कांग्रेस अपने विधायकों को रोक नहीं पा रही है, कांग्रेस में विधायकों को रोक नहीं पा रही है और भारतीय जनता पार्टी अमन जी ठीक है, आप जवाब दे दीजिए इस बात का। फिर संगीत आगे और हर्षवर्धन त्रिपाठी। आज अगर कांग्रेस नहीं रोक पा रही तो उसका सवाल मैं क्यों दूंगा? ठीक है, सही बात है, सही बात। कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है, देश में बची नहीं है कांग्रेस जी। वही सवाल आपसे अलका जी, हमारे घर का कोई सदस्य पड़ोसी के लालच में आएगा तो हमारे घर के सदस्य में प्रॉब्लम है ना, पड़ोसी में थोड़ी ना। मैम पड़ोसी तो कमजोर घर का फायदा उठाएगा ना। अमन जी आपके सवाल और मेरे जवाब के साथ ना, जब बाद में वीडियो मैं ट्वीट करूंगी ना, उसमें एक हास्य कवि ने कहा था कि बाहर तो मर्डर करने वाले घूम रहे हैं, तुम गर्दन लेकर क्यों घूमते हो? गर्दन घर छोड़ जाया करो। जब पता तो है मर्डर करने वाले, गर्दन काटने वाले घूम रहे, तो आपका भी कुछ वैसा ही है। लोग हंसेंगे, डालूंगी। अब आ जाइए आम आदमी पार्टी पर। ये ठग भाजपा की बी टीम दिल्ली को 1 नंबर नहीं बना पाए, पंजाब पूर्ण राज्य मांगा पुलिस कानून व्यवस्था नंबर 1 नहीं बना पाए, इंडिया नंबर 1 ये ठग बनाने चल रहे हैं। ये ठग बनाने इंडिया को नंबर 1 चल रहे हैं। इन ठगों से पूछिए पंजाब में 21 विधायक थे, 11 क्यों छोड़कर चले गए? बहुत शानदार। पंजाब में 4 सांसद थे, 3 छोड़कर क्यों चले गए? दिल्ली में 7 लोग, दिल्ली में 7 सांसद हैं, इनको एक सांसद आज तक दिल्ली वालों ने क्यों जिता कर नहीं दिया? क्योंकि दिल्ली दंगों की आग में जलती है और भाजपा और आम आदमी पार्टी उस दंगों की आग को तमाशबीन बनकर देखती रहती है। अब मैं इनको बताती हूँ ठगों को, भाजपा की बी टीम, ये वीडियो देखिएगा, इन्हें यही नहीं पता है। इनके मंत्री कह रहे हैं, कुलदीप जी एक-एक करके बोलिए। भी आजाद, ये सुनने इनको म्यूट करिए, बड़ा मजेदार। कुलदीप जी एक-एक करके बोलेंगे अच्छा लगेगा। वो आपके बीच में वो नहीं बोली, अब वो समझी। धन्यवाद। अब एक-एक करके बोलेंगे अच्छा लगेगा। प्लीज कुलदीप जी धन्यवाद। हर्षवर्धन त्रिपाठी और संगीत रागी आ रहा हूं, बोलिए बोलिए आप बोलिए। आम आदमी पार्टी कुलदीप जी प्लीज के ठग, आम आदमी पार्टी के ठग भाजपा की बी टीम कैसे बचाते हैं, देखो इनके बयान देखिए। उनका मैं कल भी बताया था, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि उन्होंने हमारे 35 विधायक को 35 विधायक को तोड़ने का काम शुरू किया है ताकि पंजाब की सरकार को गिराया जाए। ये गलत है, लेकिन गलती कांग्रेस की भी है। हमारे वालों को नहीं तोड़ पाए, दिल्ली में नहीं तोड़ पाए, अब पंजाब में नहीं तोड़ पा रहे। पंजाब में हमने सारे 10 एमएलए को इन्होंने अप्रोच किया था। अभी 10 एमएलए जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं थोड़ी देर के अंदर, जिनको इन्होंने अप्रोच किया था। तो हम तो इनका भंडार फोड़ देते हैं। 6-7 एमएलए ने संपर्क करने की कोशिश की थी,
अब आप सुन रहे हैं, 35 से अप्रोच किया, 10 से अप्रोच किया, केजरीवाल कहते, भगवत मान कहते, 6-7। ये आम आदमी पार्टी के ठग, भाजपा की बी टीम, भाजपा को बच्चा नहीं टूका नहीं। अरे सुनिए, 21 विधायक, अरे यार क्यों बचा रहे हैं अमन जी, क्यों बचा रहे हैं? पंजाब में 21 विधायक थे, 11 रह गए, 4 सांसद थे, मान रह गया, वो भी हार गया। क्या बात कर रहे हैं, नहीं टूटे, है ना? इन्होंने जिन ने टूटा उनकी टिकटें काटकर इन ठगों के पूरे मुद्दों से भटकाने के लिए भाजपा ने अपनी बी टीम को रामलीला मैदान की तरह दोबारा सक्रिय कर दिया है कि राहुल गांधी वर्सेस मोदी ना हो। आप तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी आम आदमी पार्टी से तुलना करनी पड़ रही है। मोदी वर्सेस केजरीवाल कर दीजिए, लड़ाई को आसान कर दीजिए, मुद्दों से भटका दीजिए। हम गोवा हो, उत्तराखंड हो, भाजपा को सीधा टक्कर दे रहे थे। अलका जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो सबसे पुरानी पार्टी है ना, ग्रैंड ओल्ड पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने तो देश में, आप आम आदमी पार्टी से तुलना कर रही है कि उन हिमाचल और गुजरात में ठीक वैसे ही जैसे गोवा और उत्तराखंड में इन्होंने बचाया है। इनकी नूरा कुश्ती मुद्दों से भटकाने के लिए और कुछ नहीं है। हर्षवर्धन दोनों एक दूसरे को बचा रहे हैं। कोई सवाल नहीं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपने सबको सुना, आपका टेक। हर्षवर्धन त्रिपाठी, फिर संगीत रागी, एक एक करके। हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए अमन जी, अब इसमें कहीं कोई बहस नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा संकट वो यही हो गया है। नई नवेली पार्टी जो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है, वो उसको उन जगहों से आउट कर रही है जहां कांग्रेस ही है। अब कांग्रेस का संकट ये है कि सत्ता वाली जगह से तो वो जा रही है, क्या विपक्ष वाली जगह से भी वो गायब हो जाएगी क्या? ये कांग्रेस का सबसे बड़ा संकट है और कांग्रेस शायद यही वजह है, लोकतंत्र और विपक्ष को खत्म कर रही है। ठीक। वहां से उसको अपनी थोड़ी सी भरपाई हो सकती, वरना अगर कांग्रेस में साहस होता तो वो यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा है वो उन राज्यों पर भी फोकस करती। जो सीपीएम ने टिप्पणी की है वो बहुत ठीक टिप्पणी है कि आप यूपी में 2 दिन रहेंगे और 18 दिन, आप हिमाचल नहीं जाएंगे और केरल में 15 दिन पड़े रहेंगे। तो ये कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति को दर्शा रहा है। मुझे लगता है कि केजरीवाल उस मना स्थिति का, उस हताश भाव का लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल संगीत रागी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सारे कांग्रेस शासित राज्यों में ही ऑपरेशन कमल सो कॉल्ड या ऑपरेशन कीचड़ सफल हो रहा है। भाई आम आदमी पार्टी के दिल्ली में तो जो आरोप लगा रहे नहीं हो पाया, पंजाब में नहीं हो पाया, तो कांग्रेस शासित राज्यों में ही क्यों सफल हो जाता है? ये उसका सीधा और उस शुरुआत में ही इसका उत्तर दिया था हमने कि, और हर्षवर्धन जी ने उस तरफ इशारा किया कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस में अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं। दूसरी बात देखिए, कुरुक्षेत्र से जरा सीखिएगा। धृतराष्ट्र ने कभी अपने पुत्र दुर्योधन को कुरुक्षेत्र के लिए दोषी नहीं माना था, तो और हमेशा वो श्री कृष्ण को ही कहते थे कि वही दोषी है, वही आदमी जो है वो हमारे वंश में आग लगाया। तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी ये आत्ममंथन करने के लिए तैयार ही नहीं है कि कांग्रेस के रोग जो हैं वो कैंसर वो हैं, कोई और नहीं है। कांग्रेस के कैंसर जो हैं, वो डिजीज जो हैं, वो गांधी परिवार है और कोई नहीं है, क्योंकि वो भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस को नेतृत्व देने की क्षमता खो चुका है। वो लोगों को उद्वेलित नहीं कर रहा। आप देखिए, आप नहीं आप सुन लीजिए। देखिए, जो गुलाम नबी आजाद की चिट्ठी है वो क्या है, जो चाटुकार लोग होते हैं गांधी परिवार के, वो तो हमेशा राहुल गांधी को आकर के नेशनल टेलीविजन पर उनकी जयकारा लगाएंगे, क्योंकि वो चाटुकारिता के कारण ही वहां पर हैं। लेकिन आम आदमी, आम जो नागरिक, आम कार्यकर्ता है, वो अपने आप को हताशा में महसूस करता है। जो आम विधायक है, यदि वो जीत करके भी आता है तो उसको लगता है कि मेरे राजनीतिक भविष्य का क्या होगा, मैं तो खत्म हो जाऊंगा यदि इस नेतृत्व के साथ रहा तो। कांग्रेस दूर दूर तक उनको भविष्य नहीं दे रही। एक और बात है, आम आदमी पार्टी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी बहुत, आम आदमी पार्टी पिछले 3 बार से दिल्ली में शासन में है। एक कॉलेज आरटीआई लगा करके किसी ने पूछा, एक भी कॉलेज नया नहीं आम आदमी पार्टी ने खोला है। आरटीआई में जो जवाब आया है कि माननीय मुख्यमंत्री ने किसी भी कॉलेज का शिलान्यास नहीं किया है। और अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम इतने सारे कॉलेज खोल देंगे, इतने सारे कॉलेज खोल देंगे। एक बात और, वो अलका जी कह रही थी कि भाई जो भ्रष्ट है उनको जेल भेजिए। तो राहुल गांधी के खिलाफ जब काम हुआ तो सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर आ गए।
पार्टी का मुद्दा वो बन गया, राहुल गांधी पार्टी के मुद्दे बन जाते हैं, और बाकी कांग्रेस का कोई विधायक जिनके खिलाफ यदि सीबीआई ईडी का छापा पड़ता है उसमें पार्टी कुछ नहीं ये करती है, उनके साथ नहीं हो सकता। सवाल है, बार बार ये सवाल उठाया जाता है, बार बार ये सवाल उठाया जाता है, अलका लांबा जी बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि डर हो सकता है। कोई आपको अगर डर दिखाएगा, क्योंकि आप ईमानदार हैं, आपको कोई नहीं डरा सकता, तो डरने वाले काम ही क्यों करना कि डरना पड़े? आपको कोई नहीं डरा सकता ना अलका जी। यानी कि उन 8 लोगों ने कुछ डरने वाले काम करे थे, तभी उनको डर लगा कि सीबीआई ईडी का। बिल्कुल उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, भाजपा के पास सबूत है, जेल भेजना चाहिए। नहीं भाजपा के पास नहीं, अब हमारे तो है नहीं, भाजपा में चले गए क्योंकि वो आपने कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की? आपके विधायक भ्रष्ट थे, आप ये कह रही हैं? हमारे पास सबूत नहीं है, सत्ता में भाजपा है, भाजपा के पास सबूत है, जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने सबूत ले लिया। अलका जी क्या बोल गई गलती से? आप कह रही हैं आपके विधायक भ्रष्ट थे, से बोल गई। आप कह रही हैं आपके विधायक भ्रष्ट थे? नहीं एक सेकंड, अब वो हमारे हैं आज। अच्छा, अब आपके नियत से मतलब आपके जब आपके थे तो भ्रष्ट थे? सुनने तो दीजिए, सुनेंगे। आप क्या बोल रही हैं अलका जी? आप अपने विधायकों के लिए क्या बोल रही हैं अलका जी? अरे हमारे विधायक ईमानदार है और हमारे साथ हैं। ये वो विधायक है जिनके भ्रष्टाचार के सबूत आपने ले लिए, जेल भेजिए। हम कहते हैं गुलाम नबी आजाद क्या भ्रष्ट हैं? कपिल सिब्बल भ्रष्ट हैं? मनीष तिवारी भ्रष्ट हैं? ये सारे लोग भ्रष्ट हैं क्या? जो आपके खिलाफ नहीं, जो पार्टी छोड़ करके चले गए, कपिल सिब्बल यदि नहीं होते तो आपकी पार्टी के पता नहीं कितने नेता जेल के चले गए होते। आपको तो कपिल सिब्बल जी का एहसानमंद होना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कांग्रेस के कितने बड़े बड़े नेता जो है वो जेल में हुए होते। झूठे आरोप लगाएंगे गांधी जी पर। मनीष तिवारी जी और वो कह रही है हमारे विधायक भ्रष्ट थे, आपको वो तो कह रही है हमारे विधायक भ्रष्ट कह रहा है। अगर लानत है भाजपाइयों, इतने निकम्मे निकले कि कांग्रेस पे आरोप ही लगाते रहे राहुल गांधी पर। आप अपने विधायकों पर खुद आरोप लगा रही हैं अलका जी, आप अपने विधायकों पर खुद आरोप लगा रही हैं। आप कह रही हैं हमारे विधायक भ्रष्ट थे, अभी आपने कहा भ्रष्ट थे। हमारे साथ है, हमारे विधायक ईमानदार अलका जी, यदि आपका क्लिपिंग कांग्रेस पार्टी अगर वो ईमानदार है तो डरने की क्या बात है? मत भेजिए। अगर ईमानदार है तो डरने की क्या बात है अलका जी? तो मैं कह रही हूँ उन्हें जेल भेजिए, भाजपा मुख्यालय मत भेजिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हमारे ईमानदार विधायक हमारे साथ है, राहुल गांधी जी के साथ 3500 किलोमीटर चल रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जब तक उनके साथ है ईमानदार है, आपके साथ आते ही आज ही भ्रष्ट हुए हैं वो, आज ही नए नए भ्रष्ट हुए हैं। ईमानदार डर नहीं रहे, हमारे साथ ही खड़े। तो फिर क्यों छोड़ दिया 8 ने? क्यों छोड़ दिया 8 ने? विधायक क्यों कांग्रेस के साथ खड़े? तो 8 भ्रष्ट थे आपके, 11 में से 8 विधायक भ्रष्ट थे। चलिए प्रेम शुक्ला जी, कुलदीप जी आ रहा हूँ। प्रेम शुक्ला अमन जी, ये वीडियो क्लिपिंग चलवा दीजिएगा कि अलका लांबा जी ने कहा कि 8 विधायक गलती से बोल गई, वो मान रही है उनके विधायक वो गलती से बोल गई। प्रेम शुक्ला भाजपा से सच है, हमारे पास आए। ठीक है प्रेम शुक्ला आप बोलिए। बिल्कुल ठीक, प्रेम शुक्ला नए वाले भ्रष्ट हुए आज। नहीं उनको नहीं, भ्रष्टाचार का जो नया मानदंड सुश्री अलका लांबा जी ने स्थापित किया है कि आप अगर किसी और पार्टी में जाते हैं तो भ्रष्ट हो जाते हैं। तो अलका जी जब कांग्रेस से आप में गई तो एक बार भ्रष्ट हो गई, फिर आपसे कांग्रेस में आ गई, पुनर्भ्रष्ट हो गई। तो ये उस समय बिकी थी कि भ्रष्ट हुई थी, कि कुछ धन लेकर गई थी, कि उसके विचार को माना था, किसी आंदोलन में गई थी, किसी आंदोलन से किसी आंदोलन में लौटी है। ये इन्होंने जो है तब जाते समय एक बार लिया, आते समय फिर लिया, और पार्टी बदलने से राजनीति हो जाता है। सत्ता की नीतियों चलिए कुलदीप जी मुझे वाइंड अप करें। अगर पार्टी बदलने से लोग भ्रष्ट हो जाते हैं तो आप डबल भ्रष्ट। कुलदीप जी आखिरी 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ। कुलदीप जी आगे लास्ट 30 सेकंड। कांग्रेस का वैक्यूम आम आदमी पार्टी में रही, आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी है, यही सोच रहे हैं ना आप? देखिए ये निश्चित रूप से है कि आम आदमी पार्टी का जो मॉडल अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो दिल्ली से पंजाब गया, पंजाब से गुजरात जाएगा, और आज गुजरात के अंदर जो आम आदमी पार्टी को अपार समर्थन जन समर्थन मिल रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह से बौखलाई हुई है। और आज अगर 2024 के लिए आम आदमी अगर कोई विकल्प है तो अरविंद केजरीवाल है मोदी जी के सामने। आज अरविंद शुक्रिया कुलदीप जी, अलका जी, प्रेम शुक्ला जी, संगीत रागी जी, आप सबका और हर्षवर्धन त्रिपाठी। सौबात की एक बात